नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्री जिसने बयान दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोकर और कई सारे अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया था, उस पर मालदीव की ही सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी खबर है, भारतीयों की जीत है। जिस तरीके से लगातार भारत के लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाले मालदीव के जो मंत्री है उसे बैकलैश कर रहे थे, बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करा रहे थे, जो प्रेशर बन रहा था, आखिरकार मालदीव की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पीएम मोदी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर मंत्री मरियम शियूना, मालसा और हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी अपडेट है ये। अब देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ जो है पोस्ट किया गया था, आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, जोकर कहा गया था उन्हें, कठपुतली कहा गया था उन्हें, जो है विदूषक कहा गया था उन्हें। और आखिरकार मालदीव की सरकार ने पहले इस बयान को लेकर अपनी जो है आप कह सकते हैं कि बताया कि उनका पर्सनल व्यू है, मंत्री का पर्सनल व्यू है। उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे एक्शन लेने से पहले, और अब उन्होंने अपनी बात को रखते हुए एक्शन लिया है। और जिस मंत्री द्वारा पोस्ट किया गया था, ट्वीट किया गया था, जो लोग इसमें शामिल थे, मंत्री मरियम शियूना, मालसा और हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो है इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट है ये, जहां पर मालदीव सरकार द्वारा ये कड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि भारतीय हमेशा इसे लेकर इस वक्त जब से ये मामला उठा है वो लगातार इसे लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे। बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा था। बॉलीवुड के सारे स्टार्स जो थे उन्होंने भी फिर सभी से आग्रह करना शुरू किया कि मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाइए। यहां तक कि मालदीव के मंत्री द्वारा दिए गए बयान की भी बॉलीवुड सेलेब्स ने भी आलोचना की, आम जनता ने भी आलोचना की और कहा इस तरीके का बयान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन की गोद में बैठे हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुद्दीन जो है वो इस वक्त जा रहे हैं और वो जाकर चीन के यहाँ राजकीय यात्रा पर जा रही है, लेकिन इससे पहले उनके मंत्री ने भारत के खिलाफ जो जहर उगला उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीयों ने भी दिया और इतना ज्यादा प्रेशर बनाया गया कि आखिरकार मालदीव सरकार बैकफुट पर आ गई और मालदीव सरकार द्वारा अपने ही मंत्रियों को निलंबित करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक तरह से किस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड इंसान है कि उनके लिए खुद मालदीव सरकार को अपने ही लोगों से, अगर आप कहेंगे कि बैकलैश जो है मिल रहा था, मालदीव के अंदर ही लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आवाज उठा रहे थे और आखिरकार मालदीव की सरकार को ये कड़े कदम उठाने पड़े और अपने मंत्री को सस्पेंड करना पड़ा, जो साफ तौर पर ये बताता है कि इस तरीके की कोई भी बयानबाजी, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये पुराना भारत नहीं है, नया भारत है, मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और प्रेशर किसे कहते हैं वो भी बनाना जानता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बॉयकॉट मालदीव लगातार ट्रेंड हो रहा था। बॉलीवुड सेलेब से लेकर भारत की हर जनता जो है इस वक्त जो है इसे लेकर बैकलैश कर रही थी, मालदीव सरकार को जो है लताड़ लगा रही थी, कई सारी बातें जो है कही जा रही थी, टूरिज्म बैडली इफेक्ट हो सकता था इससे, जिसके बाद आखिरकार मालदीव सरकार जो है बैकफुट पर आ गई है और ये बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि मुइजुजु खुद को मालदीव के हितों पर बात करने वाले राष्ट्रपति कहते हैं, लेकिन असल में उनका झुकाव चीन की ओर है, ये सबको पता है, क्योंकि 8 से 12 फरवरी तक वो चीन की यात्रा पर जाएंगे। मुइजुजु की यात्रा बेहद खास है, ऐसा इसलिए क्योंकि 2008 में मल्टी पार्टी लोकतंत्र की शुरुआत के बाद मुइजुजु पहले राष्ट्रपति होंगे जो पद संभालने के बाद सबसे पहले चीन की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। इससे पहले मालदीव के सभी राष्ट्रपतियों की ऑफिस संभालने के बाद सबसे पहली राजकीय यात्रा भारत की रही है, लेकिन मालदीव में चीन समर्थक का मुइजुजु के आने के बाद सब कुछ बदल गया और इससे सबसे ज्यादा खुश चीन है। चीन का ग्लोबल टाइम्स भी अब इस मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था और इसी तरीके से ऐसे गुस्ताखी करने का जो आप कह सकते हैं कि काम वहां के मंत्री ने भी किया, लेकिन जवाब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या देखने के लिए मिला है। जवाब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंत्री के बयान के बाद जो है क्या रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिले हैं और साफ तौर पर मालदीव सरकार ने अब इसे लेकर अपनी बात जो है स्पष्ट की। उन्होंने इसे लेकर जो है कहा है कि इनका व्यक्तिगत राय है, हम इससे बैकफुट पर है, हम इससे कोई रास्ता नहीं है और उन्होंने एक्शन लेने की बात कही थी। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है
रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं और चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। और लगातार जो है अगर आप देखेंगे कि मालदीव की सरकार ने अब अपने ही जिस तरीके से रेसिस्ट और इंसल्टिंग ट्वीट्स इन्होंने किए थे, जो रेसिंग और इंसल्टिंग चीजों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो है देखने के लिए बोले थे, उसके बाद ये एक्शन लिए गए हैं। आपको बता दें कि बॉयकॉट कैंपेन भी जो है मालदीव के लिए चलाया जा रहा था, सारी चीजें जो उनके खिलाफ की जा रही थी। ऑनलाइन भी लोग लगातार सरकार को जो है बैश करते नजर आए थे, जिसके बाद हुसैन जिहान, मालशा शरीफ और मरियम शिवना को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब जो है अब्दुल्ला महजूम मस्जिद पर जो है एक्शन की अब तैयारी जो है की जा रही, कहा जा रहा है उनके ऊपर भी कुछ शब्द जो है कहने चाहिए। जो मालदीव के जो आप कह सकते हैं कि लोग हैं जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो उनको बहुत बुरा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके की बातें कही गई है, उन्होंने भी कहा कि अब आप लक्षद्वीप जो है जाना शुरू करिए, मालदीव जाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है इस मामले को लेकर देखने के लिए मिला है। बहुत बड़ी अगर आप कहेंगे कि चीज देखने के लिए मिली है, जहां पर इस तरीके से रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहां पर आपको बता दें कि मालदीव सरकार के जो प्रवक्ता है इब्राहिम खलील, उन्होंने सस्पेंशन को जो है कहा है कि हाँ निलंबित किया गया है सरकार की तरफ से। अगर आप कहेंगे कि ऑफिशियली अगर आप कहेंगे तो ये स्टेटमेंट आ चुका है कि इन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन एक मिनिस्टर जो है जियान, उसकी जो खबर है अब इस वक्त उस पर सस्पेंस बना हुआ है कि जियान को जो है टर्मिनेट किया गया है या नहीं, इसमें अभी सस्पेंड बना हुआ है। बाकी जो और लोगों के नाम सस्पेंशन के लिए आए थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से चीन की यात्रा पर जाने से पहले एक बड़ा अगर आप कहेंगे कि सरकार को कदम उठाना पड़ा, भारत के खिलाफ बोलने वालों को सस्पेंड करना पड़ा है। अब ऐसे में अब जैसे ग्लोबल टाइम्स जहर उगल रहा था, अब अमेरिका और पश्चिमी देश भारत चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता देखने के इच्छुक है, ऐसा उनके द्वारा लिखा गया था। उन्होंने कहा कि संभावित रूप से जियोपॉलिटिक्स में लाभ देगा। ग्लोबल टाइम्स ने इसे लेकर लिखा था कि मुझे की विदेश नीति प्रो चाइना या किसी देश के पक्ष में नहीं। ग्लोबल टाइम्स ने भी कहा कि मालदीव में कोई भी राष्ट्रपति बनता है वो देश के हितों को लेकर जो है काम करता है, मालदीव भारत या चीन की ओर से नहीं झुकता है। भारत के खिलाफ जहर उगलने पर ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा था कि भारत दक्षिण एशिया को अपने प्रभाव वाला क्षेत्र मानता है और कुछ देशों की संप्रभुता के प्रति बेहद कम सम्मान जो है दिखाता है। अब आपको बता दें कि जो है शिजुआन इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर लॉन्ग जुंग ने कहा कि भारत नहीं चाहता कि मालदीव के मैत्रीपूर्ण संबंध चीन के साथ हो। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी जहर उगला कि भारत खुद को दक्षिण एशिया में बॉस के तौर पर देखता है, जो कुछ देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है बयान दिए गए थे। चीन के लिए इनके काफी अगर आप कहेंगे सॉफ्ट पॉइंट्स है, चीन के लिए यात्रा करने के लिए जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ यही किया था कि समुद्र तट पर उन्होंने सैर की थी और फुर्सत के कुछ पल बिताए थे। लक्षद्वीप को लेकर उन्होंने पोस्ट किया था, उन्होंने देशवासियों से लक्षद्वीप की सैर करने का आग्रह किया था। लेकिन कहीं पे भी मालदीव्स को बॉयकॉट करने की बात नहीं कही गई थी। लेकिन मालदीव्स ने इसे खुद अपने ऊपर ले लिया कि मालदीव्स को बॉयकॉट किया जाएगा। लोग क्योंकि कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि लक्षद्वीप जो है जाया जाए। अब पीएम मोदी की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसके बाद यूजर्स ने कहा था कि लोगों को छुट्टियां बनाने के लिए मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाना चाहिए। पीएम मोदी के बाद मालदीव सरकार को अगर आप कहेंगे रास नहीं आई और मालदीव सरकार को लगने लगा कि पीएम मोदी मालदीव के पर्यटन को चुनौती दे रहे हैं, जिसके बाद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनके मंत्री ने पोस्ट डाल दिया, विदूषक कह दिया, जोकर कह दिया, इजराइल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली मालदीव की मौजूदा मोहम्मद मुजहिदीन सरकार की इस समय भारत में काफी जब आलोचना हुई। मोहम्मद मुजहिदीन सरकार को भारत नहीं बल्कि देश के नेताओं ने भी, अपने देश के नेताओं ने खरी खोटी सुनाई। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी भारत के खिलाफ टिप्पणी करने वाली मंत्रियों की आलोचना की, कड़ा एक्शन लेने की बात कही। ट्विटर और बाकी अगर आप कहेंगे एक्स और सोशल मीडिया पर जब बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा और जब भारतीयों द्वारा प्रेशर बनने लगा, उसके बाद अब उन्होंने अपने ही मंत्रियों को सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।